Guys, this is Khyati Maheshwari and this is gonna be my second video. In my first video, I have teach you 149th section of chapter 11th of Companies Act 2013. If you haven't watched that video, I would recommend to watch it first and then jump into this video. So, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिवीजन भी साथ साथ कराती जाऊंगी. तो लेट्स रिवाइज इट. फर्स्ट 140 सेक्शन 149 उसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है. मिनिमम डायरेक्टर्स देखे थे, मैक्सिमम डायरेक्टर्स देखे थे. मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, बट अपन SR पास करके उसको चेंज कर सकते हैं. अपन ने वुमेन डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था, रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था. उसके बारे में अपने पढ़ा था कौन कौन सी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देने पड़ते थे. तीन टाइम में उनको डिक्लेरेशन देने पड़ते थे. कब कब डिक्लेरेशन देने पड़ते थे? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी ईयर एंड वेन एवर देयर इज चेंजेस इन देयर इंडिपेंडेंस. ओके. उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ESOP अपन नहीं दे सकते हैं, बट उन्हें रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा दे सकते हैं एज अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग. उसके बाद में अपन ने इंडिविजुअल डायरेक्टर का टेन्योर पढ़ा था. उनका टेन्योर होता है 5 + 5 ईयर्स, मतलब 1 टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स, सेकेंड टर्म्स ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स. और जो सेकेंड टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स होगा, इसको करने के लिए आपको SR पास करना पड़ेगा प्लस एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन द बोर्ड रिपोर्ट्स. ओके. उसके बाद में कूलिंग पीरियड, मतलब कि जब ये 5 2 टाइम के टेन्योर हो जाएंगे, उसके बाद में आपको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा ऑफ 3 ईयर्स. ओके. उसके बाद में हमने एक बड़ा सेक्शन पढ़ा था 149 सब सेक्शन 6. अब मैं इसको रिवाइज नहीं करा पाऊंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है. उस वीडियो के अंदर खैर मैंने इसको रिवाइज करवाया था. ओके. सो अब अपन अभी के अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है 150 सेक्शन. 150 सेक्शन अब ये भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर भी अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे. अब अपन ने फर्स्ट 149 सेक्शन के अंदर ये पढ़ा था कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उस तरीके का नहीं होना चाहिए. तो एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढना, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए. हालांकि कुछ रिलेटिव चीज़ें अलाउड है, बट बिल्कुल भी ऐसे एकदम रिलेटेड नहीं होना चाहिए. तो कंपनी चाहती है कि हाँ भाई अपने पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहाँ से ढूंढा जाए, इसीलिए ये सेक्शन बना. मैनर ऑफ सेलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किस तरीके से अपन सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक. यहाँ पे अपन डाटा बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा बैंक क्या होता है ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके. तो ये इसके 3 सब सेक्शन है, 1, 2 and 3. 1 and 2 is important, 3 is not that much important. Okay. 150 सबसेक्शन 1 इसके अंदर बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ डाटा बैंक, जिसके अंदर क्या क्या होगा, डाटा बैंक के अंदर क्या क्या होगा, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, क्वालिफिकेशन होगा ऑफ दैट पर्सन, किसका, हु इज़ एलिजिबल एंड विलिंग. एलिजिबल भी होना चाहिए. एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा था 149 सबसेक्शन 6 के अंदर दिया हुआ है कि वो एलिजिबल है, वो इस तरीके से कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. उसके बाद में प्लस वो विलिंग भी होना चाहिए. वो विलिंग होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए. ओके. ऐसे लोगों का, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने अपने नाम डाटा बैंक को देंगे. फिर डाटा बैंक उनका सारा जो उनका डिटेल्स होगा उसको डाटा बैंक के अंदर डालेगा. ठीक है. अभी डाटा बैंक कौन मेंटेन करता है? इट इज़ मेंटेन बाय अ बॉडी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन. बॉडी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय CG. अब हर कोई बॉडी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन डाटा बैंक को मेंटेन नहीं कर सकता ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इट शुड बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और उनके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डाटा बैंक. ठीक है. उनके पास में ऐसी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं इस तरीके के डाटा बैंक को. ओके. और उसके बाद में वो पुट कर देंगे उसको वेबसाइट पर. उनकी एक वेबसाइट होगी जिसके ऊपर वो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम पुट कर देंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा. बट क्या वो 100% गारंटी देगी कि हाँ ये लोग जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी यही क्वालिफिकेशन है, यही नाम है, यही एड्रेस है? क्या कंपनी एकदम फ्री हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? नहीं. कंपनी को एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्शन. आप किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस
आपको अप्लाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो मतलब कंपनी भी वेबसाइट पे जाएगी और जो डायरेक्टर्स होंगे वो भी वेबसाइट पे आएंगे। तो वेबसाइट एक, और वेबसाइट क्या है, एक डाटा बैंक है। डाटा बैंक होगा, उसके अंदर डाटा होगा ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो ये हेल्प करता है कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अपन ने डाटा बैंक के बारे में पढ़ लिया। ये जो सेक्शन है वो डाटा बैंक के बारे में बताता है, फिर मैनर ऑफ सिलेक्शन भी बताता है ना। मैनर ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। OR पास होगा इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, ओनली जनरल मीटिंग स्पेसिफाइड है, इसका मतलब AGM में भी हो सकता है, EGM में भी हो सकता है। ओके, प्लस अब देखिए जनरल मीटिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दें, लेकिन जहाँ जहाँ पर सेक्शन खुद बोलता है कि नहीं हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए, ओनली वहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि हाँ भाई आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ज़रूरी है इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और उसके अंदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने वाला है, और वो तभी जनरल मीटिंग के अंदर आएंगे अगर उन्हें वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो। ओके, अब 150 सबसेक्शन 3 मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक बताता है किस तरीके से अपन को डाटा बैंक को मेंटेन करना है अपने को, मतलब जो जो लोगों को नोटिफाई करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये लिख रखा है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल, जहाँ पे भी लिखा हुआ है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड इसका मतलब रूल। तो यहाँ पे आएगा रूल 6। रूल 6 के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि हाँ भाई क्या क्या डिटेल्स होंगी डायरेक्टर्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बोल रहा है कि डिन भी देना ज़रूरी है, नेम, DOB, डिक्लेरेशन कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए राज़ी हैं, और एक्सपीरियंस वगैरह उनका, ऐसी कई सारी डिटेल उसके अंदर दे रखी है कि इस तरीके से आप मेनटेन करेंगे डाटा बैंक को। बस उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग है रूल 6 के अंदर, और वो क्या है कि जब भी कोई डायरेक्टर होगा, सपोज करो आप डायरेक्टर हो और आप गए कि हाँ भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ डाटा बैंक के पास में। अब आपने सपोज करो 2016 के अंदर डाला था कि हाँ मुझे इस समय बनना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब आपका कहीं पे भी अपॉइंटमेंट हुआ, 2017 आ गया और आपकी कुछ डिटेल्स के अंदर चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को अपन कब तक अपने को बताना होगा डाटा बैंक को, इन चेंजेस को अपने को कब तक बताना होगा डाटा बैंक को। तो ये अपने को बताना होगा विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंजेस। यही बस इम्पॉर्टेंट है, और यही है जिसके ऊपर एक MCQ बन सकता है इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई एक बड़ा क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, एक सिंपल MCQ ज़रूर बन सकता है, जो कि है कि आप एक डायरेक्टर हो, आप गए डाटा बैंक के अंदर और आपने कुछ डिटेल्स दी, हाउएवर उस डिटेल्स के अंदर कोई चेंजेस आया। अब वो चेंजेस आया है सपोज 12 जून को, तो अब आप 3-4 ऑप्शंस दे रखे होंगे कि कब तक आपको डाटा बैंक को बताना है कि हाँ भाई चेंजेस आया है। ठीक है, तो उसके अंदर आएगा 15 डेज प्लस कर लीजिए, तो जो डेट आएगी वही डेट पे आपको डाटा बैंक के अंदर, वो मतलब एकदम लास्ट डेट हो गई जब तक कि अपने को डाटा बैंक को बताना है कि हाँ भाई हमारे अंदर ये चेंजेस आए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको सेक्शन 150 समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या क्या आप चाहते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। ओके, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, प्लस नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री नोट्स और फ्री एक्सपर्टीज़ आपको दी जाएगी, आपकी पूरी डाउट सॉल्विंग होगी, प्लस इसका MCQ टेस्ट भी आने वाला है इस सेक्शन का। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ टाइम के बाद में इसका MCQ टेस्ट होता है वहाँ पे इसी सेक्शन का, और इस तरीके से होल कोर्स का MCQ टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप नीचे जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। Thank you very much.